नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको द्रौपदी मुर्मू जो कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी कुछ अनोखी बातें, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। जैसे हमारे दिमाग में आता है कि द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह में क्या हुआ होगा, उनके बचपन की यादें, पारिवारिक जीवन, एजुकेशन, पॉलिटिकल करियर की रोचक बातें, वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पहनती हैं और उनका निस्वार्थ सेवा भाव, सबके बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम सब मिलकर मैडम प्रेसिडेंट का स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं न्यू इंडियन प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। द्रौपदी मुर्मू जी के शपथ ग्रहण समारोह की क्या खास बात रही। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाली पहली प्रेसिडेंट हैं और देश की सबसे कम उम्र की पहली प्रेसिडेंट और सेकंड विमेन प्रेसिडेंट हैं। खास बात यह है कि इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू जी की भाभी सुकरी टूडू उनके लिए एक संथली साड़ी खास ओडिशा से दिल्ली लेकर आई थी, जिसमें तिरंगे के तीनों रंग थे। और इनके इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके परिवार से 4 लोग, उनका भाई, भाभी, बेटी और दामाद शामिल हुए थे। द्रौपदी मुर्मू जी को बचपन में क्या बुलाते थे। द्रौपदी मुर्मू जी एक गरीब से भी गरीब कम्युनिटी वाले परिवार से आती हैं, जो कि संथली कम्युनिटी है। साधारण परिवार में जन्मी लेकिन एक अद्भुत महिला हैं। जब ये जन्मी तो उनके दादा ने इन्हें देखते ही बड़े प्यार से इनका नाम पुट्टी रखा। 5 साल की उम्र तक परिवार में सभी इन्हें बड़े प्यार से पुट्टी टुड्डू बुलाते रहे। बाद में स्कूल मास्टर मदन मोहन महंतु जी ने इनका नाम द्रौपदी रखा। बचपन में इनका नाम कई बार बदला गया है। इन्हें कई बार द्रौपदी या द्रौपदी भी कहा जाता था। द्रौपदी मुर्मू जी का पारिवारिक जीवन। इनके पिता और दादा अपने ग्राम परिषद के प्रमुख थे। 1980 में इनकी लव मैरिज श्री श्याम चरण मुर्मू जी के साथ हुई थी, जो कि एक बैंकर थे। दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते थे और बहुत पसंद करते थे। इन्हें दहेज में 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े मिले थे। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। सिर्फ 7 साल में 2009 से 2015 के बीच में द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने पति, दोनों बेटे, माँ और एक छोटे भाई को खो दिया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने उस दौर में अपने आप को किस तरीके से हिम्मत से संभाला होगा। द्रौपदी मुर्मू जी की एजुकेशन की इंटरेस्टिंग बातें। बचपन से ही मुर्मू जी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, धाकड़ और बेबाक थी। इनको स्कूल में हर बच्चा मानता था। लड़कियों की आपसी लड़ाई हो जाती थी, ये निपटाने के लिए खुद चली जाती थी और दोनों पक्ष इनके न्याय से सेटिस्फाई भी हो जाते थे। द्रौपदी जी को 6वीं व 7वीं क्लास में मास्टर वासुदेव जी पढ़ाते थे। वे कहते हैं क्लास में लड़के ज्यादा होते थे और लड़कियां कम, इसलिए किसी लड़के को ही मॉनिटर बना दिया जाता था। लेकिन जब द्रौपदी पढ़ने आई तो उन्हें ही मॉनिटर बनाया जाने लगा। पढ़ने में सबसे बेहतर और डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी द्रौपदी जी माहिर थी। जब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होती थी तो किसी जरूरतमंद को अपनी किताबें दे देती थी। द्रौपदी मुर्मू जी रामा देवी विमेंस कॉलेज से आर्ट्स ग्रेजुएट हैं। इनकी खास बात यह है कि ये किसी भी विषय पर बहुत अच्छे से अपनी बात रखती हैं। इनको कई लोग चलता फिरता कंप्यूटर भी कहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी रोज क्या करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी रोजाना सुबह 3:30 बजे जग जाती हैं। इनके रूटीन में मॉर्निंग वॉक, योगा करना और शिव की पूजा करना शामिल है। इनका जीवन बहुत ही सादा है। ये रात को 9:30-10 बजे तक सो भी जाती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी खाने में क्या खाना पसंद करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी प्योर वेजिटेरियन हैं। इनका फेवरेट फूड पखाल यानी दाल खिचड़ी है और सजना का साग है। इनको मीठे में ओडिशा की फेमस मिठाई चैना पौडा बहुत पसंद है। ये लहसुन और प्याज नहीं खाती। इनके नाश्ते में ड्राई फ्रूट जरूर होते हैं। दोपहर में चावल, साग, सब्जी और रोटी खाती हैं। रात में कोई फ्रूट और हल्दी वाला दूध लेती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का पहनावा। द्रौपदी मुर्मू जी संथली साड़ी ही पहनती हैं, जो कि हैंडलूम यानी हाथ से बनाई जाती है, और सफेद हवाई चप्पल पहनती हैं। विशेष सूत्रों से पता चला है कि इनके पास हल्के रंगों की संथली साड़ियों की एक बहुत बेहतरीन और बड़ी कलेक्शन है। द्रौपदी मुर्मू जी का सेवा भाव। इनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी है। पब्लिक स्कूल में ऑनररी टीचरशिप करी और सैलरी भी नहीं लेती थी। इनको महसूस होता था कि इनके पास टाइम बहुत है, जिसे वो सोसाइटी को देना चाहती हैं और उनके लिए कुछ करना चाहती थी। इन्होंने सोशल वर्क शुरू किया और एक एनजीओ से जुड़ गईं।
द्रौपदी मुर्मू जी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी। लगभग 40 साल तक लगातार 100 बार से भी ज्यादा रक्तदान कर चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी काफी थी, उसमें से इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी ब्रह्मा कुमारी को डोनेट कर दी और कुछ बहनों को और कुछ भाई को दे दी। द्रौपदी मुर्मू जी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का ब्रह्मा कुमारीज में योगदान। द्रौपदी मुर्मू जी ब्रह्मा कुमारी अधिनायक मिशन की फॉलोअर हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल वुमेन हैं और जहां भी भजन कीर्तन होता है ये वहां जाती हैं, दूसरों का दुख दर्द बांटती हैं। 2002 में ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी और उनका कोर्स भी किया। बाद में इन्हें ब्रह्मा कुमारीज में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक की जिम्मेदारी मिली। द्रौपदी मुर्मू जी के पॉलिटिकल करियर की कुछ खास बातें। द्रौपदी मुर्मू जी ने कभी भी पॉलिटिक्स में जाने का नहीं सोचा था। इन्होंने केवल पढ़ने लिखने, जॉब करने और फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ही सोचा था। इनके पति भी इनकी जॉब से खुश थे, लेकिन द्रौपदी जी का समाज के लिए सेवा भाव देखकर कुछ समाज सेविकाओं ने उन्हें और उनके पति को द्रौपदी को पॉलिटिक्स में जाने के लिए प्रेरित किया, ताकि द्रौपदी पॉलिटिक्स में जाकर गरीब लोगों की अच्छी तरह से मदद कर सके। द्रौपदी मुर्मू जी सन 2000 से 2009 तक ओडिशा गवर्नमेंट में मंत्री रह चुकी हैं और कई कैबिनेट पोर्टफोलियोज पर काम कर चुकी हैं। सन 2006 में द्रौपदी जी बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनी। द्रौपदी मुर्मू जी 2015 से 2021 तक झारखंड की 9वीं गवर्नर बनी रही और अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। सचमुच महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन एक मोटिवेशन का सोर्स है। तो इसी तरह की खास और रोचक जानकारियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।